सो स्टूडेंट्स और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक सॉलिड में एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की और आयंस की एक अरेंजमेंट हुई हुई होती है जिसको हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट भी कहते हैं, और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। जनरली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैसेस और लिक्विड्स के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं, और इन्हीं स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बेस पर किसी भी सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होते हैं। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से कम होंगे। जनरली सॉलिड्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं एंड नंबर 2 अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं। सो हम पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, ऐसे सॉलिड्स के जिनमें पार्टिकल्स की 3 डायमेंशन में ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। वी may define crystalline solid as a solid that consists of orderly 3-dimensional arrangement of particles is called crystalline solids। यानी स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक ऑर्डरली फॉर्म में रेगुलर अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की। इसी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सी, तो शार्प का मतलब ये है कि अगर मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है 801 पे तो सोडियम क्लोराइड सारा का सारा 802 या 803 पे जाके मेल्ट हो जाएगा। जबकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनका ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसमें एक खास रेंज होती है जो कि हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं, जिसका नाम है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड में याद रखें कि एक सॉलिड की रेगुलर 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट ऑर्डरली नहीं होती, वो एक डिसऑर्डर मैनर में होते हैं। ऐसे सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, अ सॉलिड दैट इज लैक ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। याद रखिए स्टूडेंट्स, अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल हैं ग्लास और प्लास्टिक, और इनके ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। इसका मतलब कि अगर किसी भी अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आया तो वो उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, उसको मेल्ट होते होते ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल, किसी का मेल्टिंग पॉइंट है लेट्स सपोज 200 डिग्री सी, तो वो 200 डिग्री सी पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा और 250 या 260 या 270 पे जाके कंप्लीटली मेल्ट होगा। यही मेल्टिंग पॉइंट को हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहते, बल्कि ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जो कि अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज है।